हाय फ्रेंड वेलकम टू पटेल स्टडीज चैनल मु पीके पटेल देखो आज विषय रहा आपण क्लास 9 रो हिस्ट्री जोटा चैप्टर नंबर आपण 4 किंतु लेसन आपण 2 एठी हम आलोचना करबा भारत रो परंपरा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर आपण मन पई तो आपण माने काम हला केवल ध्यान से सुनिबे एवं ता सहित टिके मन रखिया पई चेष्टा करिवे देखिए आपण पूरा बुझ परिबे आ पूरा विषय हम कवर करबी बहुत कम समय पर एटा कवर कर देबे तो आपण मानकर काम हला जे बुझी सारे ठीक ठाक आपण वीडियो गोटे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देखो पूरा वीडियो देखिए कौन जगह स्किप करेंगे कहीं आप जो क्लास 9 रो पाठ पढ़ुन ताले निहाती आपन आवश्यक ता सहित आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूसरे ताले तो आपन बहुत दरकारी कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्वेश्चन आसे केवल एनसीईआरटी सिलेबस सहित अच्छी तो आपण मैंने पूरा एनसीईआरटी जब सहज कम समय पढ़ाई चाहते आम चैनल को आज ही सब्सक्राइब करूँ ता सहित आप पूरा कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन पूरा रेडी हूँ देखो प्रथम आम पढ़ा जे आपंकर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया जोटा कि रोचे आप भारत में परंपरा कौन प्रथम परंपरा शब्दटा आम बुझाई चेष्टा करें परंपरा सहज शब्द आप बुझाई जानते देखो रेगुलर जोटा चलती आप आज अच्छी जो कमटा चलती जो वर्ष वर्ष चलिए सीटा परंपरा हो देखो गोटे वार्ड देती आप जो बुक देती कहबी कारण बुक आप जो शब्द लिखी से शब्द आप लिखे परीक्षा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मार्क पाइबे से आपको बुक को फॉलो करने निश्चित दरकार तो बुक को जब आप पढ़ी पारना तो कम समय बुझंतु कौन सी जाति संप्रदाय गोष्ठी समाज अथवा राष्ट्र पुरुषानुक धारावाहिक भाव में प्रचलित सुस्थ लोकरीति धर्म विश्वास जीवन धारणा बा शैली जहाँ को परवर्ती पीढ़ी मध्य ग्रहण करी सही अनुजाई परिचालित होती बुझिपारे जोटा आज आरंभ होती वर्ष वर्ष पीढ़ी पीढ़ी चली चली जाइए कंटिन्यू लोक मैंने कर ही आपंकर जे परंपरा कहब बुझिपारे मुझे वैदिक जुगर कि आप सिंधु सभ्यता आरंभ होता से ही कम जब बर्तमान भी चलती आपंकर कहब से परंपरा तेणु परंपरा शब्दटा जी बुझीपारे आपल आउ जी मुझे पढ़ी आपंपाई पूरा सहज लगे सब यही कथा मन रखिए जोटा पढ़ी प्रथम पॉइंट जो कही जे आप जो पढ़े कौन विषय प्रथम जो वर्डटा लिखाई भारत परंपरा यही शब्दटा को जब आप बेस करके पढ़ी पढ़ी जाए तो आपको सबकि सहज लगे जिते सब टर्म जिते सब आप एक्सप्लेनेसन हम सब परंपरा सहित रिलेटेड परंपरा कौन कि परंपरा अच्छी कौ परंपरा बर्तमान सहित अच्छी कौ जगह केमती परंपरा अच्छी ये सब जिन को बेस करके अच्छे प्रथम है सामाजिक परंपरा जानते भारत जो परंपरा अच्छी बहुत उच्च कोटर यहाँ जमती आपंकर भारत में पूरा सफल गणतंत्र व्यवस्था अच्छी से गोटे परंपरा उदार धर्म नीति जोटा अच्छे आपंकर उदारवादी धर्म क्षेत्र में भारत जो संस्कृति आदर्श ये सब गुड़ा बहुत माने उच्च कोटर अन्य देश एत डेभलप नहीं आम देश जमी आप संस्कृति देखिए से अन्य देश सेमती ना से भारत जो संस्कृति परंपरा अच्छी बहुत उच्च कोटर बोली कहुए तेणु एथपाई आम समस्ते भारतीय मध्य गर्वित करूँ प्रथम आम देखा सामाजिक परंपरा जोटा बहुत इंपोर्टाट तो सामाजिक परंपरा भितर आपंकर किसी टर्म आसो जमी परिवार आसो बह आसो नैतिक मूल्यबोध ये सब आपको बुझापी पड़ो सामाजिक भितर गोटे संपर्क अच्छी तो परिवार कौन जो परिवार जोटा कहे परंपरा कहीं कह जो सामाजिक परंपरा भितर परिवार गोटे परंपरा जाऊँ कारण परिवार तो आप जानते आपण मैंने भी परिवार अच्छे मुझे परिवार अच्छे समस्त परिवार भितर संपर्कित अर्थात परिवारटा आजिका कथा नहीं ये बहुत आगु अच्छी परिवार आप यौथ परिवार कथा जानते तो यौथ परिवार आप साधारणतः भारत दुई प्रकार हो पार जमी आपंकर पितृवंशीय परिवार हो पार मातृवंशी हो पार अर्थात पितृवंशी जो हम पिता आपंकर हेड रहा तार पुत्र हेड किंतु मातृवंशी जो गुड़ा रहा माता हेड रहा तलक कन्या अर्थात दुई प्रकार यौथ परिवार हो यौथ परिवार मैंने आपंकर समग्र कुटुंब एकत्र रहा अर्थात आपंकर धर जो बर्तमान अच्छी आप जेजे अच्छा पुओ तापर पुओ तापर पुओ जीक परिवार समस्त रही मैंने जी बड़ बड़ फैमिली जोड़ा सब मैं साधारणतः को यौथ परिवार कहे अर्थात आपंकर यौथ परिवार आउ थे कौच तर जो आपंकर जेजे ये अच्छा जेजर भाई आउ जन अच्छा आउ जन से जेजर भाई अच्छे अर्थात चारिटा जेजे भाई भाई अच्छा ये चार्टा भाई जब गोटे जगह अच्छा गोटे परिवार भितर पुओ भी अच्छा पुओ पिला अच्छा से समस्त गोटे जगह अच्छे आप यौथ परिवार कहे भारत में से अवस्था अच्छी से यौथ परिवार अच्छी बर्तमान छोट परिवार है कि आप यौथ परिवार मैं वैदिक जुगर अच्छी जमी आप बर्तमान कि आम इंडिया मैंने मेनली पिता माने आपंकर जो बापा रहे सी है परिवार मुख्य ता पछकू आसबि किए ना पुओ पुणी पुओ किंतु आपंक अन्य देश केते देशर भी अच्छी जोटा कि माँ हेड थे सेमती आपंकर नेक्स्ट परंपरा जो सामाजिक परिवार प्रति आपंकर बह रहा गोटे परंपरा कारण यहाँ बहुत पुराना परंपरा कह अर्थात बहुत दिन काम चली रही जमी परिवार आप बहुत वर्ष आगुरी एमती चलती प्रथम जो लोक परिवार जान ना पर सीना लोक जानले कि पर आज को कत वर्ष है बहुत पुराना वर्ष है तो से दिन जेहतु चलती परिवार कहला गोटे सामाजिक परंपरा सेमती बह गोटे सामाजिक परंपरा भितर जीव बह तो आप जानते ना यहाँ कौन आपड़ जानते निहती पति पत्नी जो माने बाहागर हम यहाँ गोटे पवित्र संपर्क आम भारतीय मान समस्त भाव ये गोटे बहुत बड़ संपर्क खाली दुईज स्वामी स्त्री मिलवे से कथा नहीं सहित दुईटा परिवार मिशंती बड़ बड़ परिवार जो संपर्क हुए भर गोटे संपर्क आसे आ बाहागर गोटे कर्तव्य समस्त जो बह हवा दरकार
ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ନୁହେଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଚାଲି ରହିଛି। ଆଉ ବିବାହ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ ଧର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତିରେ ହେବ ଆରେ ମୁସଲିମ ଥିଲେ ମୁସଲିମ ତ ଯିଏ ଯାହା ଧର୍ମନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିବାହ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିବ କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ପରମ୍ପରା କହିବା ଅର୍ଥ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଯେଟା ପିଢ଼ି ପରେ କରିଚାଲିଛୁ ଆମେ ସେଇଟା କହିଲେ ଆପଣ ପରମ୍ପରା କହିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ବେସ୍ ରହିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ରହିଲେ ଆପଣ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏଇଟା ଆପଣ ସହଜ ନୈତିକ କଥା ଆପଣ ମୋରାଲିଟି ତ ବେସିଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋରାଲିଟି ଶବ୍ଦଟା ବେସିଲି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବେଶୀ ଫଲୋ କରିଥାଉ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୈତିକ କଥା କ'ଣ ନା ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି ଗୁରୁଜନ କୌଣସି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେମିତି ଦେବେ ସେମାନେ ଧର ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ସାକ୍ଷାତ ଯଦି କେହି ଆସିଲା ନୂଆ ଲୋକ ତାକୁ ଆପଣ ନତମସ୍ତକ କି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଗୁଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଶାଳୀନତା ରହିବା ଦରକାର ନମ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର ଭଦ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର ଦୟା ଦାନ ସେବା ସ୍ନେହ କ୍ଷମା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିବ। ଆଜି ନୁହେଁ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏସବୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ବୈଦିକ ଯୁଗ କତରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖି ଯିବେ ଆପଣ ଯେତେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କତରୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ସେମିତି ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ କହୁଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଦରକାର ଏଇଟା ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଇଯିବ ବା ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କିଏ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ଯେମିତି ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ବୟସ୍କ ଯେମିତି ହେବେ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ ବାପା ଯେମିତି ତା ପୁଅ ପାଇଁ କାମ କରିବ ପୁଅ ସେମିତି ତା ବାପା ପାଇଁ କାମ କରିବ ଏଇଟା ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟମାନେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ସଂସ୍କାର ଦେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ରିପ୍ଲାଏ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା କଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଆମର ଚାଲି ରହିଛି। ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ପୁରା ଭଗବାନ ଭଳି ଭାବୁ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି ହେଉଛି ଭଗବାନ ସମାନ ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେମିତି ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣ ରିଲେଟିଭ୍ ମରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରାଯାଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାହ କ୍ରିୟା ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ସବୁ କାମ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିବ ଯେଉଁଟାକି ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଭଳି ଆପଣ ରହୁଛି ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ସବ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଲି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡେ ବୁଦ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ନବରାତ୍ରି ମହରମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଏ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ ହୁଏ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ଓ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଏଟା ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା ବି ଆଜିକା କଥା ନୁହେଁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ହୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ସେ ରାମନବମୀ ଇଏ ପୁରୁଣା ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ପାଳନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଢ଼ି ଏଠି ଚାଲି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସାମାଜିକ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆପଣ ସାଧା କଥାରେ ବୁଝିପାରିବେ ଧାର୍ମିକ କଥା କହିଛି ମାନେ ଧର୍ମ ସହିତ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ରିଲେଟେଡ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଯାଉଛୁ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଏଇଟା ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲନେସ୍ କଥା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତ ସେଇଟା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ବା ମାନେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ହେଉଛି ନା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ନିଏ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିছে ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। এটা କୁହାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ କଲଚର କେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାଟା କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ପଢ଼ୁଛେ ନା ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଭାରତୀୟ କଥା କହୁଛେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶ କହିବେନି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ବହୁତ କମ୍ କେଉଁ ଦେଶରେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ଭାବୁଛେ ଯେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରାମ ବୋଲି କ'ଣ କିଏ ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥାଇପାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆଉ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଉପାୟରେ ସେ ତାର
ମାନୁଛି ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ କଥା ପଢ଼ୁଛେ ତେଣୁ ଭାରତର କ'ଣ କଲଚର ବା ଭାରତର କ'ଣ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବେସ୍ କରୁଛେ ବା ଟ୍ରାଡ଼ିସନଟା କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବଳରେ ଯେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏକ ସମାନ ତ ସମସ୍ତ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତ ସହିତ ଅହିଂସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରଣା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଉଦାରତା। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଉଦାରତା ନୀତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ସବୁ ଧର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମାନ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକବର ସମୟରେ ଦିନି ହେଲା ଆଇ ସେ କରିଥିଲେ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଦେଲେନି। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟ କଥା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏଠି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଉଦାର ନୀତିଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାର ନୀତି ଆପଣ ମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଦାର ନୀତି ରହିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ ନିରପେକ୍ଷତା ରହିବ ମାନେ ଭାରତରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଯେ ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଦିଆଯାଉଛି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲେ ଫିକ୍ସ ବୋଲି ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶ ବୋଲି କହିହେବନି ଫିକ୍ସ କାରଣ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ ଆମେ ମେଜରିଟି କହିପାରୁ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଲୋକ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଯିବେ ସେ ଅଫିସ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ କାମ କରିପାରିବେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମ ଭାରତୀୟ ଗୋଟେ ନୀତି ହେଲା କ'ଣ ନା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦାର ନୀତି ମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଆଜି ନିଏ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଠାକୁର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ପରମ୍ପରା ଜାଣିଛ ତ। ଏବେ ଧର ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଥାନ୍ତା ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ ଆପଣ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ପରମ୍ପରା ଆଜି ନୁହେଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଭାରତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଏକ ପରମ୍ପରା ବହୁ ବର୍ଷ କାଳରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଉଛି ବୋଲି କେମିତି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖତନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରାହେଉଛି ଯେମିତି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ତ ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଧର ଆମେ ଠାକୁର ପାଖରେ ରଖୁଛେ ଗୋଟେ ସରାଟେ ରଖୁଛେ ଝୁଣା ଲଗୁଛେ ତାପରେ ଧୂପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ରଖୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ରଖୁଛେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଏବେ ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେତେବେଳେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେଟା ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ବି ସେଇ ସରା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ତ ସେଇ ସରାଟା ନିହାତି କେଉଁଠି ପୂଜା ହେଇଥିବ ନା ନିହାତି ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଫଲୋ କରି ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିବ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଟାଇମ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଟାଇମ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିବାର ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଘରେ ଦେଖିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ବି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିବ। ପୂଜା ବିଧି ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି ନିୟମ ଅଛି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ସେ ପୂଜା କରିପାରିବେନି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଧର ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୂଜା କଲେ ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ତା ହିସାବରେ ତା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର ତାପରେ ଧୂପ ଦରକାର ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଧି ଅଛି ନା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ବିଧି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ ବିଧି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଯିବ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମନୀତିକୁ ଯାଇ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଧୂପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅତର ଆଦି ଦରକାର ହୁଏ ସେମିତି ଆପଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏସବୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା ବିଧି ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସିଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ବିଷୟ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ କର୍ମବାଦ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଆମର ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଉ ମାନେ ଆମେ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର କର୍ମବାଦ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ବେସ୍ କରି କାମ କଲେ ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତ ହଉ ମିଛ ଭାରତୀୟମାନେ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ନୁହେଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ନୀତି ଇଏ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ତ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନ ହେବି ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ ତ ସେଇ ନୀତିଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମେନଲି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବା କଥା ଚାରିଟା ଧାମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଚାରିଟା ଧାମକୁ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁସଲମାନ ମେନ୍ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମକ୍କା ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ହଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମକ୍କା ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ନୁହେଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ମୁସଲମାନଙ୍କ କାମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଧାମ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ କର୍ମବାଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ତେଣୁ ପରମ୍ପରା କେତେ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ
परंपरा आपण सांस्कृतिक परंपरा जाऊँ बुझिपारे फास्ट पढ़ले सामाजिक तापर धर्म तापर सांस्कृतिक परंपरा सांस्कृतिक परंपरा है वैदिक संस्कृति कथा आप जानते जे वेद कथा जानते ना वैदिक कथा वेद जो चार्टा जो वेद अच्छी स्पेशली ऋग वेद कथा आप बेसी फॉलो करेंगे तेणु वैदिक संस्कृति हूँ आपंकर भारतीय संस्कृतिर मेनली मुख्य अंश हूँ वैदिक संस्कृति प्राणदंड हूँ आप कौटा ना वैदिक संस्कृति सेठी आप चतुर आश्रम कथा कहुई अर्थात चार्टा स्टेज कथा मनुष्य कहुई जमी आप ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ्य बानाप्रस्थ सन्यास ये चार्टा अवस्था कथा कहुई मनुष्यर कौटी ना वैदिक जुग कहुई ये गौतम बुद्ध ये जिन भी फॉलो करते से भाई आप सांस्कृतिक परंपरा भितर आप रही वैदिक जुग संस्कृति रहा सेमती आप आर्य मैंने दार्शनिक चिंताधारा प्रभावित होते जमी आप कहते वसुधैव कुटुंबक से विश्वास करते आर्य मान जो वैदिक जुगर जो नीति था सांस्कृतिक नीति से 6टा दार्शनिक थे से दार्शनिक पद्धति गुड़ा कौन थी ना सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा एगुड़ा सब आपंकर गोटे दार्शनिक चिंताधारा यही चिंताधारा बर्तमान भी भारतीय माने विश्वास करती अर्थात ये हूँ आप वैदिक संस्कृतिर गोटे सांस्कृतिक परंपरा तापर स्थापत्य मूर्तिकला और चित्रकला नेक्स्ट पार्ट कौन स्थापत्य मूर्तिकला चित्रकला अरे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट विषय अच्छी बड़ चैप्टरटा कि एवं खाली जस्ट जानतु यहाँ गोटे परंपरा केमती देखो जे विभिन्न प्रकार गृह स्तूप स्तंभ प्रसाद मंदिर धर्मपीठ एगुड़ा सब निर्माण करा गोटे प्रकार निजर परंपरा बजाय रखापी तो जो स्थापत्य भितर रहा एगुड़ा सब समस्ते पशु पक्षी जो आप चित्र सब देखा पाँच बहुत मूर्ति ये सब माने गोटे प्रकार निजर परंपरा बजाय रखापी एगुड़ा सब सृष्टि कराई स्थापत्य मूर्तिकला और चित्रकला बुझिपारे धर देखिले आप गोटे मंदिर तैयारी से मंदिरटा बर्तमान अच्छी तो आउ 10 वर्ष पर कि 1000 वर्ष पर आप देखिए से मंदिरटा पाइले अर्थात से जो कल्चर था से जो स्थापत्य था मूर्ति था ताको आप बेस करके एबे आप से जिन कर तो सही आप गोटे प्रकार परंपरा नेक्स्ट है भारतीय ट्रेडिशन भितर रोचे आप नृत्य गीत नृत्य गीत तो जानते भारतीय गोटे बड़ जिनसा आप सब राज्य में अलग अलग नृत्य अच्छी जोटा कि मैं प्रीवियस वीडियो आपको कही तो बर्तमान देखो आपंकर सामवेद जो रही सामवेदर प्रथम है मन रखिए सामवेदर भारतीय शास्त्रीय संगीत सृष्टि होती जो आप शास्त्रीय संगीत आप देखो भारतीय अच्छी जमी भारतनाट्यम तो से भाई आप ओडिसी एगुड़ा सब शास्त्रीय संगीत ये सब संगीत आप सामवेद सृष्टि कराई वेद केतटा अच्छी जानते 4टा वेद अच्छी ऋग साम यजुर अथर्व मानला ऋग साम यजुर अथर्व तो ये सामवेद ही आपंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत सृष्टि होती गोटे पॉइंट मन रखिए परीक्षा पढ़ी पारे भारतीय शास्त्रीय संगीत कौटू सृष्टि होती सामवेद सृष्टि होती भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य गुड़िक गीत गुड़िक देश भितर हवा सहित देश बाहर सुविख्यात अच्छी तो यहाँ गोटे आप परंपरा भितर जाऊँगी नेक्स्ट रहा आपंकर जो सांस्कृतिक परंपरा भितर साहित्य साहित्य गोटे सांस्कृतिक परंपरा आज भी साहित्य नुहे बहुत आगुरी साहित्य अच्छी जमी वेद आप जानते तो वेद तो गोटे प्रकार साहित्य ना वेद ही बड़ जिनस आप वेदर ही परवर्ती मध्य सबकि लिखाई वेद हूँ भारत प्राचीनतम साहित्य भाव ग्रहण कर मन रखिए सबुठ प्राचीन कौटा ना वेद जो 4टा वेद कहते से ऋग वेद प्रथम वेद है आप कौन जानते वेद हूँ आप जो ब्राह्मण मानते से जो बाणीटा कहते से वेद था अर्थात जो कथा से कहते से वेद कहला जो किसी गोटे नीतिबाणी देवे से वेद कहला तेणु ये जो जिनसा प्रथम कहते परवर्त मुहूर्त या लिखापी बहुत समय लगी प्रथम ऋग वेद आरंभ होता है अन्य 3टा वेद सब सृष्टि होता अन्य 3टी वेद जमी थे अन्य 3टी वेद ब्राह्मण संहिता अरण्यक उपनिषद शास्त्र सूत्र और रामायण और महाभारत प्रभृति रचना कही साहित्य क्षेत्र पूरा सृजनशील आनी बुझिपारे जो आउ जो रहा मुझे कहली प्रथम ऋग वेद लिखाला परवर्ती मंत्र जो वेद आसले ब्राह्मण संहिता और अरण्यक एगुड़ा सब लिखिकी आम भारतीय संस्कृति भारतीय साहित्य को पूरा उन्नत कराई आहरी जानते कालिदास जो कालिदास थे महान सी तो रचना जो कर सी आज फॉलो कराऊँ गुप्त जुग टाइम जो लिखाई नाटक कविता जो गीतिका काव्य गल्प इतिहास ये सब गुड़ा हूँ बर्तमान फॉलो कराऊँ अर्थात ये गोटे प्रकार आपंकर सांस्कृतिक परंपरा भितर जीव इस्लाम समय मोगल समय संस्कृत हिंदी पार्सी उर्दू इंग्राजी ये सब भाषा को गुरुत्व दिखाई उच्चकोट सहित लेखा नेक्स्ट देखिए आप ज्योतिर्विद्या आयुर्विद्या ज्योतिर्विद्या आप जानते ज्योतिर्विद्या जोटा कि जो देखते महाकाश आप जो सेलेस्टिया बॉडी जोटा कहते महाजागतिक माने वस्तु महाजागतिक वस्तु से गुड़ाक आप ज्योतिर्विद्या सहित जीव आयुर्विद्या आप जो चिकित्सा जाऊँगी तो ज्योतिष वेदांग आउ अथर्व वेद जो यथाक्रमे ज्योतिष विद्या और चिकित्सा विद्यार संपर्क वर्णना कराई मन रखिए कौन कौन ना गोटे वेदांग आउ अथर्व वेद यथाक्रमे ज्योतिष विद्या है वेदांग आ अथर्व वेद आप चिकित्सा विद्या कथा वर्णना कराई ज्योतिष विद्या जो बर्तमान आप जो परंपरा जाऊँ से परंपराटा आज नहीं बहुत पुराना चलती अर्थात ज्योतिष वेदांग आउ अथर्व वेद 2 प्रकार जिन आलोचना कराई गोटे ज्योतिर्विद्या आ गोटे
आयुर्विद्या। तेणु ये जो आयुर्विद्या अर्थात जो आयुर्वेदिक आप शुणुवे आयुर्वेदिक मेनली लोक मैंने अधिक प्रिफर करते कहीं जानते ना ना आयुर्वेदिक कौन पार्श्व प्रतिक्रिया सैड इफेक्ट न था से लोक मैंने आज व्यवहार कर अर्थात आयुर्विद्या आप केवे आरंभ होता अथर्ववेद जो सृष्टि होता से समय विषय आप आयुर्वेदिक सब सृष्टि होता तेणु आयुर्वेदिक आज लोक बेसी प्रिफरेन्स करती कहीं से कौन सैड इफेक्ट न थाए तो से कहूँ ये आपंकर सांस्कृतिक परंपरा भितर जीव। नेक्स्ट परंपरा आम पढ़ा राजनैतिक परंपरा। प्रथम परंपरा भितर जीव गणतंत्र। एटा गणतंत्र आज की बहुत आगु मुझे आपको गोटे प्रिवियस वीडियो जमी आप कहते देखो आप वीडियो आम पाखे सब अच्छी आपंकर पूरा चैप्टर वाइज सीरियली कवर कराई क्लास 6 आरंभ कर क्लास 10 पर्यंत सब किसी वीडियो सीरियली अच्छी आप कौन जगह स्किप कराएनि तेणु आप चाहिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सब किसी देखिपारे मुझे जोटा कहूँ एगुड़ा अलरेडी आप पढ़ाई अर्थात मुझे कहवा अर्थ मुझे पढ़ी बोली आपको कहूँ तेणु आपको किसी डाउट थे आप प्रिवियस जो प्ले लिस्ट अच्छी आप डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि चेक कर दिखाँ सब किसी पाइबे। तो प्रथम राजनीतिक परंपरा भितर जी आप गणतंत्र। वैदिक जुगे आप जानते से वैदिक जुग टाइम सभा था आउ सभा था समिति था सभार हेड थे जमी से मुख्यमुख्य थे धनी लोक वयोज्येष्ठ सब लोक थे सभार आ समिति साधारण लोक सब रोते तेणु एबे भी सभा समिति को अच्छी ना अच्छी निश्चित एवं सीना सभार समितिर समस्त सब लोक हो कि जो सभा था से सभार लोक मैंने धनी लोक सभा दिया आ समिति जो से समितिर सब लोक जाकि बसी पाते भितर जन हेड बाहर से राजा जेकोसी कार्यकलाप को मैंने कंट्रोल करते। बर्तमान आमर भारत में जो राजनीतिक गणतंत्र दिखाई के आम समस्त को 6टी मौलिक अधिकार दिखाई जानते से 6टी मौलिक अधिकार बर्तमान भी गोटे प्रकार गणतंत्र व्यवस्था मुख्य जिनस से किसी मनीष को भी अधिकार दिया नारी पुरुष को अधिकार दिया तो से जहाँ था गणतंत्र जो माने प्रोसेस था एवं से गणतंत्र प्रोसेस किसी फॉलो करा अर्थात ये गोटे परंपरा जो राजनीतिक परंपरा भितर जीव आ साधारणतंत्र से भी व्यवस्था था ऋग वैदिक जुगे आपंकर गुण था जोटा कि आप गणपति माने मुख्य थे गोटे शासन बा गोटे एरिया गोटे मुख्य थे किए ना गणपति गुण है आप धर गोटे जिला से जिलार मुख्य रही गणपति आ जानते ना आगु जो था आप 16टा महाजनपथ 16टा महाजनपद भितर 2टा था साधारणतंत्र से 2टा नाम मन रखिए ब्रिजी आ मल्ल 16टा जनपद मुझे प्रिवियस वीडियो कही आपको तो 16टा जनपद भितर ब्रिजी आ मल्ल 2टा जो था से 2टा हूँ आप साधारणतंत्र था आउ जी रहा आपंकर 14टा से सब आपंकर राजा थे हेड एटी कि साधारणतंत्र मध्यम मानने हेड ये बछा होता या गोटे परंपरा कह साधारणतंत्र आज नहीं पुणा तेणु तेणु ये गोटे परंपरा भितर जो जोटा कि राजनीतिक परंपरा भितर रिलेटेड। नेक्स्ट है आप स्वायत्त शासन परंपरा। स्वायत्त शासन आज भी नहीं सी बहुत पुणा काल जो वैदिक जुगे आप ग्राम्य स्वायत्त शासन था मध्य जुग समय आप पौर शासन व्यवस्था था आउ जो आपंकर भारत प्रथम जो आप इंग्रेज शासन जो चलता है लॉर्ड रिपन जो थे आपंकर जनरल से स्वायत्त शासन प्रचलन करते मन देखिए 1882 मसीह लॉर्ड रिपन भारत में स्वायत्त शासन प्रचलन करते परीक्षा बेले पड़ जाए जे किए भारत में स्वायत्त शासन प्रचलन करते ना लॉर्ड रिपन रिपन मन रहा लॉर्ड रिपन आउ 1882 मसीह स्वायत्त शासन माने लोकल गवर्नमेंट माने से जमी आप सरपंच रोचे आपको बर्तमान सरपंच अच्छी ना नहीं सरपंच अच्छी आप जिला परिषद अच्छी समिति सभ्य अच्छी एगुड़ा सब आप स्वायत्त शासन अर्थात निज हाथ में निजक शासन करवा। नेक्स्ट है राजनीतिक परंपरा भितर हो शासन विकेन्द्रीकरण। एटा भी आज नहीं बहुत पुराना कथा तेणु ये विकेन्द्रीकरण मैंने धर जो आप एटे गोटे भारत देखते ये भारत को कौन आप एकला शासन करेंगे तेणु से जमी आप भारत को अलग अलग कराला अर्थात आपंकर भारत बर्तमान भी से भारत को अलग करा अर्थात ये गोटे हेड रे हेड पुणी आप सब स्टेट को जमी भाग करना कि सब स्टेट मुख्यमंत्री रे रे सब स्टेट मुख्यमंत्री पूरा जिले रे एमती सब भाग कराए से वैदिक जुगे ग्राम 20 जन बा गोष्ठी एगुड़ा सब भाग कराइला एवं आधुनिक जुगर ग्राम रोचे ब्लॉक रोचे सब डिविजन रोचे जिला परिषद रोचे एगुड़ा सब माने क्षमता को भाग भाग कराई बुझिपारे से जहाँ था एवं सेमती फॉलो कर जस्ट नाम चेंज कराई अर्थात ये गोटे है आपंकर राजनीतिक परंपरा जीव। तापर रहा आपंकर प्रशासनिक पद्धति सेटा गोटे परंपरा जो प्रशासनिक अमलातंत्र जमी रहा जमी मंत्रिमंडल रहा से सब गोटे नियम काम करेंगे मन इच्छा से इच्छा काम करेंगे जेहेतु हेड कराई धर जो गोटे प्रधानमंत्री दिहला पदवी सी कौन मन इच्छा काम करेंगे सी गोटे नियम आप जो संविधान अच्छी से संविधान को फॉलो कर ही काम कर कहूँ गोटे प्रशासनिक पद्धति आज नहीं बहुत पुराना काल वैदिक जुग भी था एवं भी अच्छी निर्दिष्ट गोटे प्रशासनिक पद्धति काम कले आउ जो काम चली रही बहुत पूर्व चली वैदिक जुग हो कि मोगल साम्राज्य हो सब चली तेणु से कहला आपंकर प्रशासनिक पद्धति जोटा कि आप गोटे राजनीतिक परंपरा भितर जीव। नेक्स्ट है अर्थनैतिक परंपरा। नेक्स्ट पार्ट कौन अर्थनैतिक परंपरा अर्थात अर्थ क्षेत्र में गोटे परंपरा अच्छी आज नहीं बहुत पुराना काल जमी कृषि है आप जानते गोटे अर्थनीति सहित रिलेटेड अर्थात कृषि है आजिका जिनस कि
कृषि मनीष जो माने खाद्य खोजा ये कला से आप कृषि व्यवस्था होती अर्थात सिंधु सभ्यतार मध्य कृषि काम आरंभ होता। कृषि कार्य गोटे परंपरागत कार्य धान गहम जब जो तैलजीव ये कार्पस ये सब उत्पादन आज नहीं बहुत पुराना काल चली आसी अर्थात ये गोटे आपंकर अर्थनैतिक परंपरा भितर जीव। गुप्त जुग टाइम चाष जमी को जहाँ था सी बेसी धनी कहला जी चाष जमी जार हेड अच्छे यही आग जमीदारी प्रथा नाला कि जमीदारी जमी माने जी जमी मालिक मैंने सी बेसी धनी ना तेणु से तेणु एबे भी सही गोटे परंपरा ही अच्छी एबे टी कमिगला ना आगुरी बहुत। नेक्स्ट है आपंकर पशुपालन। पशुपालन बहुत पुराना एटा तो आप जानते प्रथम लोक जमी कुकुर पालन करते रखापी तापर आपन बलद पालन करते सेमती एबे सिंधु सभ्यतार षंढ बलद को बेसी गुरुत्व देते पालन करते महिषी मेढ़ा घुषुरी कुकुर हाथी ओट पालन करते से वैदिक जुग सेमती पशु को पालन करते तो पशुपालन एबे भी लोक पशु रखुना घरे कुकुर रखुच्च बलद रखुच्च गाई रखुच्च छेली भी रखुच्च तो सेटा गोटे गोटे प्रकार आर्थिक परंपरा भितर जीव कारण धर जो गोटे छेलीटे जन रखिला किसी मास पर बढ़ाला बिक्री कर अर्थात तार अर्थ दरकार पैसा उद्देश्य सी रखुच्छी तेणु से गोटे आप आर्थिक परंपरा भितर जीव। नेक्स्ट है आपंकर कुटीर शिल्प गोटे प्रकार परंपरा कुटीर शिल्प जो छोट छोट कम होते गोटे परंपरा जीव जो आर्थिक परंपरा भितर जीव। सिंधु सभ्यतार जो माटी कम होता पत्थर कम होता धातु कम होता एगुड़ा सब आपंकर गोटे प्रकार एबे भी कार्य चलती तो सेटा गोटे प्रकार परंपरा भितर जीव। वैदिक जुग काठ धातु चमड़ा तंतु काम लुहा निर्मित उपकरण जो जिन तैयार होता लुगार जो रंग दबा आउ कुटीर शिल्प जो सब थी छोट छोट सी सब गुड़ा है बर्तमान भी किसी पूरा कम अच्छे जमी आप काठ कम एवं होना हो तेनाली वैदिक जुग काठ कम होता है हो अर्थात ये गोटे कुटीर शिल्प रोचे आप आर्थिक परंपरा भितर जीव। नेक्स्ट है आपंकर जो परंपरा जीव आर्थिक परंपरा भितर वाणिज्य। वाणिज्य भी आप आर्थिक परंपरा सहित रिलेटेड कारण भारत में वाणिज्य जो कामटा आज नहीं बहुत प्राचीन काल होची आपंकर सिंधु सभ्यतार आपंकर बंदर निर्माण होता आपंकर वैदिक जुग आभ्यंतर वाणिज्य कार्य होता तो से सिंधु सभ्यता टाइम बहिर्देश वाणिज्य चलता किंतु वैदिक जुग टाइम से बहिर्देशटा डेभलप हो अंतर्देश वाणिज्य बहिर्देश माने सिंधुर देश जे लोक मैंने अलग परा मेसोपोटामिया को जाते माने वाणिज्य करने अर्थात गोटे वाणिज्य कार्य गोटे परंपरा आज वाणिज्य कारबार चलती बड़ बड़ जहाज आपंकर कलिकता बंदर हो कि आपंकर पारादीप बंदर हो से बंदर सब अलग देश को जाऊँ तेना यहाँ गोटे परंपरा। सुल्तान समय जो मोगल समय से वाणिज्य परंपरा चलता तेणु यही वाणिज्य तो आसते ना इंग्रेज मैंने कौन आसते ये वाणिज्य कार्य ये वाणिज्यटा आजिका कथा कि बहुत पुराना कथा तेणु वाणिज्य आसिक आम देश पूरा कवर करता जोटा कि आप परवर्ती मध्य क्लास 10 हिस्ट्री बहुत इंपोर्टेंट आपंट क्लास 9 हिस्ट्री जेहतु वर्ल्ड हिस्ट्री सहित रिलेटेड कि क्लास 10टा आपंपाई एत इंपोर्टेंट जिते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूसरी आप रेलवे परीक्षा तो देवे निश्चित क्लास 10 निहाती पढ़े आप हिस्ट्री से परीक्षा और गांधीजी को जो जुगटा बहुत इंपोर्टेंट से गांधीजी कथा अच्छी आप सत्याग्रह कथा अच्छी आप जब कौन अगस्ट 15 आप स्पीच देवाई चाहते से निहाती जानवा दरकार केमी आप भारत स्वाधीनता आम भावचे जे भारत आमर अगस्ट 15 तारीख स्वाधीन होता है स्वाधीनता के स्टेप निआई केते माउंटबेटन डिक्लेयर कले कहीं डिक्लेयर कले ये सब जिन आप क्लास 10 वीडियो देखले पूरा बुझीपारे तेणु पूरा आप सब वीडियो को फॉलो करूँ देखिए बहुत सुंदर भाव बुझाऊँ एक्सप्लेनेशन बुझाऊँ केवल आपको दरकार कौन बुझा दरकार जिनसा बुझंतु मन रही देखिए आ कि कह ट्रिक करेंगे आप सहज लगे से बारंबार कहूँ ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आप परवर्ती नोटिफिकेशन आसो आ फ्री रे सब किसी पाइबे आप कौन जिन चार्जेस लगे आपको फ्री रे सब किसी आप पाठ गुड़ा पढ़ी पारे। आ गए इंपोर्टाट पॉइंट स्टार पॉइंट आपंपाई अच्छी सिंधु सभ्यता टाइम जो गुप्त जुग टाइम जो बंदर थिला बा नदी बंध थिला सेगुड़ा सब नाम करता सामुद्रिक बंदर नाम सब से परीक्षा पड़ जाए जो एटा बंदर कि कौन जगटा कहतु सिंधु सभ्यता टाइम लथाल थिला गोटे सामुद्रिक बंदर भारुकच्छ थिला सर्पर थिला तामिलिप्त थिला कलिना थिला कावेरी पादनाम थिला करकाई थिला सालीपुर थिला कटायम थिला मुजरिस थिला नाम गुड़ा अलग अलग आसो कि लथालटा आप मन रखिए एगुड़ा सब आप बंदर क्या सामुद्रिक बंदर ये लोक मैंने भारतीय मैंने अन्य देश को जाते वाणिज्य करें नदी बंदर नदी भितर कौसम्बी अयोध्या श्रावस्ती पाटणा पताल वाराणसी चंपा पाटलिपुत्र एगुड़ा सब आप नदी बंदर था। वाणिज्य केन्द्र कौटा था ना तक्षशिला गोटे मुख्य था वाणिज्य केन्द्र उज्जयिनी था गोटे वाणिज्य केन्द्र कौसम्बी गोटे वाणिज्य केन्द्र था वाराणसी था पाटलिपुत्र था एगुड़ा सब वाणिज्य केन्द्र था बुझिपारे एगुड़ा सब गोटे गोटे जगह ना हो जमीन वाणिज्य केन्द्र एगुड़ा सिंधु टाइम सिंधु सभ्यता मध्ययुग आप गुप्त जुग टाइम सब केन्द्र था परीक्षा पड़ जाए तेणु यहाँ स्टार पॉइंट करके आप लिखिए। नेक्स्ट है आपंकर ग्राम्य अर्थनीति जोटा गोटे परंपरा जीव वैदिक जुगर कमी ग्राम्य अर्थनीति ना ग्राम्य अर्थनीति विकास मूल केन्द्र था जदि ग्राम उन्नत ताले
विकास हम एबे भी देखो आप प्रधानमंत्री कौन कहते हैं ग्राम को बेसी फोकस कर ग्राम को डिजिटाल करने चाहते ग्राम हम जब आप मुख्य ताले सबकि उन्नत हो ग्राम जो डेभलप हम तो आप देश जेहतु आम भारत गोटे ग्राम्य देश अधिक ग्रामांचल तेणु ग्राम को उन्नत करने से चेष्टा होता है चेष्टा करा अर्थात आर्थिक विकास केन्द्र कौटा ना ग्राम्य कृषि पशुपालन कुटीर शिल्प गुरुत्व दिया गुरुकुल से जो कि वैश्विक शिक्षा दिया बर्तमान भी अच्छी ना बर्तमान आपंकर गाँ अंचल बहुत गुरुत्वपूर्ण दिया शिक्षा को से वैश्विक शिक्षा गुरुकुल दिया तेणु ये सब जिनस आपंकर गोटे गोटे परंपरा गला अर्थात आम भारत केमिका आम भलिकी जानवा दरकार ये जिन आप जानते कि बुक जो प्रेजेंट कराई भल कि पॉइंट कर मन लिखाई आम बुझा भारतीय कौन जिन आम एत सब जिन पढ़ीगल भारतीय परंपरा सब एमती अच्छी सामाजिक परंपरा अर्थनैतिक परंपरा धार्मिक परंपरा यह सब अच्छी एक्चुअली भारत जो पिछला जो आम देखी देखी आसले से सब जिन बर्तमान से प्रतिफल होती मतलब जो आर्थिक पद्धति उपादान जहाँ भी था से वैदिक जुग हो कि प्रिवियस जहाँ था जो परंपरा आज भी आम फॉलो करचे अर्थात ये सब जिन परंपरा हेल्ले भी आमको हेल्प कर ये सब ग्राम्य अर्थनीति भी आमको बर्तमान आम ग्राम को जब मैंने बेसी गुरुत्व देवा आम निश्चित आम अर्थनीति डेभलप हम से कहचे भारतीय परंपराटा बहुत उच्चकोट अर्थात जहाँ था आज भी फॉलो करा तेणु से जोटा था एवं भी से फॉलो करा अर्थात ये गोटे प्रकार परंपरा आम फॉलो करके आज आम आम माने नुआ रास्ता तैयारी करछु टिके उन्नत करछु किंतु आम सेटा को बेस करछु आज भी आप स्नानगार अच्छे ना अच्छी गाधेबा स्नानगार अच्छी सिस्टम से सिंधु सभ्यता में स्नानगार डेभलप होती ये सब जिन आप देखिए जोटा कि आप भारतीय परंपरा सहित रिलेटेड तेना आपको जब ठीक ठाक वीडियो बुझीपार तो वीडियो गोटे लाइक करूँ निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भूलुनि कारण सब्सक्राइब कले आपको परवर्ती मत ये सुंदर वीडियो आप पाइब आउ मन रखते कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ट माने यूट्यूब चैनल यहाँ ही आप बहुत सुंदर भाव एक्सप्लेनेशन वीडियो सहित सर्ट क्वेश्चन आपको आसो सुंदर भाव बुझा आपको जो हिस्ट्री मैथ साइंस आप रहा जियोग्राफी सहित आपको ज्योमेट्री रोचे ये सब जिन आपको पूरा बहुत सुंदर भाव बुझा आपको बहुत कम समय बुझा तो आपको वीडियो ठीक ठाक लगे लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू।